मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, लेकिन सूर्य का वैदिक मंत्र है। उन विद्यार्थियों को जिन्हें अब बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू देने जाना है और थोड़ा सा भी मन में घबराहट हो रही है या मन में एग्जामिनेशन फेस करने के पहले थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, तो आप पूर्ण रूपेण आस्था और श्रद्धा के साथ सूर्य के इस वैदिक मंत्र का 6 माला जप कर लीजिए और जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए जाना हो उसके ठीक एक दिन पहले मंदार की लकड़ी, सफेद मंदार की लकड़ी, अगर आपको 24 टुकड़े सफेद मंदार की लकड़ी मिल जाए तो देसी घी में डुबा करके आम की जलती हुई लकड़ियों पर उसे हवन कर दीजिए। निश्चित रूप से आप इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आपके नाखून लंबे हैं? क्या आपके नाखून छोटे हैं? क्या आपके नाखून चौड़े हैं? क्या आपके नाखून तिकोने हैं? क्या आपके नाखून गोल हैं? नाखून में छिपा है आपका हर राज। जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, आपके नाखून केवल हाथों की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व के बारे में भी आपको बताते हैं। ये आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का भी संकेत देते हैं। इसलिए नाखूनों की बनावट को देखकर ये जाना जा सकता है कि भविष्य में कौन सी बीमारी हमें प्रभावित कर सकती है। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपके नाखूनों की बनावट को देखकर आपको बताएंगे आपकी सेहत का राज, और इसके अलावा आपके लिए आज के कालचक्र में क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए नाखून की बनावट कैसे बताएगी आपकी सेहत का हाल, नाखून की बनावट कैसे बताएगी आपका व्यक्तित्व, नाखून की बनावट कैसे आपकी जिंदगी के हर राज को खोलेगी। आपको आज अपने जरूरी काम किस समय करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे कहां अन्न का दान करने से आप हमेशा सही फैसले लेंगे। आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे कौन सा वास्तु उपाय आपके सरकारी कार्यों को आसान बनाएगा। ये हम आपको आज के वास्तु टिप में बताएंगे। चलिए अब पंडित जी के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि नाखूनों की बनावट से कैसे किसी के भविष्य के बारे में पता चल सकता है, किसी को कौन सी सेहत कब बिगड़ सकती है या फिर कौन सी बीमारी से वो ग्रस्त हो सकते हैं, ये कैसे पता चलता है? देखो, जैसे किसी का चेहरा उसके व्यक्तित्व का दर्पण होता है, उसी तरह से शारीरिक रचना में जो हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र है उसका जिन लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, निश्चित रूप से उस सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से नाखूनों की रचना, उंगलियों की रचना, अंगूठे की रचना, उंगलियों के पोरों की रचना, उंगलियों को अगले पोरों पर शंख और चक्र की स्थिति मनुष्य के व्यक्तित्व को, उसके स्वास्थ्य को संकेत करती है। उंगलियों की रचना, अंगूठे की रचना, उंगलियों के पोरों की रचना, उंगलियों को अगले पोरों पर शंख और चक्र की स्थिति मनुष्य के व्यक्तित्व को, उसके स्वास्थ्य को संकेत करती है। यहाँ तक कि अगर अपने नाखून को आप देखें तो जहां से नाखून शुरू होता है वहां देखें तो अर्धचंद्र का निशान होता है। थोड़ा सा सफेद रंग लिए हुए अर्धचंद्रमा की तरह एक आकार होता है। वह भी बहुत ज्यादा किसी भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाला होता है। तो आज नाखून हमारे व्यक्तित्व को किस तरह से बताते हैं और इन नाखूनों को देख करके हम किस तरह से जीवन के बारे में अवगत हो सकते हैं, इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। तो आज आप अगर थोड़ा सा भी सामुद्रिक शास्त्र में इंटरेस्ट लेते हों तो आज आपको चाहिए कि कागज कलम लेकर के नाखूनों की बनावट और उसके रचना के कुछ विशेष महत्व को नोट करना चाहें तो नोट कर लें। पंडित जी, सबसे पहले हम लंबे नाखून जिन लोगों के होते हैं उनकी बात करते हैं। तो लंबे नाखून जिनके होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है और कौन कौन सी बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है? ठीक बात आपने पूछा है। जिन लोगों के नाखून लंबे होते हैं ऐसे लोग सौम्य स्वभाव के लेकिन रूमानी मिजाज के होते हैं।
ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं और कल्पनाशील होते हैं। इन लोगों पर आसपास की चीजों का बहुत जल्दी असर पड़ता है। ऐसे लोग प्रायः धोखा खा जाते हैं। ऐसे लोगों को धोखा मिलना बहुत आसान होता है। इन लोगों के विचार में दूसरों के विचार से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। ये दूसरों के साथ बहुत कम मिलते हैं। नाखूनों का अधिक लंबा होना फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियों का संकेत करता है। नाखून अगर बढ़ करके उंगली की ओर झुकी हुई हो तो ऐसी स्थिति में समझिए कि आपकी छाती और फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी शुरू हो रही है। जिन लोगों के नाखून लंबे और बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, ऐसे लोगों को किडनी से जुड़ी हुई बीमारी हो सकती है। ऐसे लोगों के शरीर में विटामिन ए और प्रोटीन की कमी पाई जाती है, ऐसा साइंस कहता है। तो इसलिए लंबे नाखून वाले रूमानी मिजाज के होते हैं और हर समय खुश रहने का प्रयत्न करते हैं। ये लंबे नाखून वालों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं उनको किन बीमारियों से सावधान रहना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों से वो ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर का आपको इंतजार करना होगा। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें। बात करेंगे मेष राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए बताते हैं। आज मेष राशि के जातकों का फिजूल खर्च बढ़ेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और कहीं यात्रा पर जाने का आपका योग बन रहा है, घूमने जाने का योग बन रहा है। आज आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किसी जरूरतमंद को लाल रंग का वस्त्र अगर आप दान करेंगे तो यह भी आपके भाग्योदय के लिए उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या कुछ खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब वो देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों के सप्तम भाव में शनि की स्थिति और लग्न में मंगल की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपके जीवन साथी को थोड़ी सी परेशानी तो हो सकती है और आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और संतान का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक रहेगा। संतान से भी थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आज आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की आराधना करें और हरे रंग के कपड़े दान करें और पिता की आज्ञा का पालन करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो नाखून की बनावट कैसे खोल सकती है हमारी जिंदगी के राज, ये भी पंडित जी से हम जानेंगे। अभी जरा बात कर ले मिथुन राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, उनका पूरा दिन कैसा रहेगा, जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात निश्चित है कि आज आपकी आमदनी बढ़ेगी। थोड़ा सा मेहनत तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा और विद्यार्थी हैं तो थोड़ी सी आपके पढ़ाई में भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन घबराइए मत। ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए और शिव परिवार की पूजा कर लीजिए और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम शिवानी से बात कर लेते हैं। नैनीताल से हमारी ये कॉलर जुड़ी हैं। जी शिवानी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से जन्मतिथि बताकर। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे मेरे और मेरे भाई के बारे में पूछना है। मेरी जन्म तिथि है 18 अप्रैल 1993, रात को 10:25 से 10:30 के बीच का टाइम है। जी जी। और मेरे भाई की है 13 दिसंबर 1991, उसका है सुबह 4:25 से 4:30 के बीच का टाइम है। पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी तो किस क्षेत्र में लगेगी और कब तक का योग बन रहा है, और मेरे भाई का भाग्योदय होने में अभी कितना समय है, और हमारे घर में बहुत परेशानी है पंडित जी, उसका भी कोई समाधान बताइए। और मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, वो भी ठीक हो जाए वो भी बता चलिए दीजिए। शिवानी, सबसे पहले मैं आपके नौकरी के लिए बताना चाहूंगा। आपकी नौकरी के सरकारी नौकरी के योग जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी आपको सरकारी नौकरी मिलने में कम से कम 2.5 से 3 वर्षों का विलंब लगेगा। इसलिए बेटा आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए
और बैंकिंग के सेक्टर में आपको सफलता मिलेगी, इसलिए आप इस क्षेत्र में भी सफलता के लिए तैयार रहिए। दूसरा प्रश्न आपने जो किया है अपने बड़े भाई के लिए, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि उनका भाग्योदय होने में ज्यादा विलंब नहीं है। उनका भाग्योदय मेरी समझ से ज्यादा बहुत देर लगेगा तो इस साल के दिवाली तक भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है शिवानी, आपके द्वितीय भाव का केतु इस बात का संकेत करता है कि आपके घर में अभी थोड़ी सी परेशानी है, अभाव है और लोगों में अनायास छोटी मोटी बीमारियां घेरे रहती हैं। आप अपने माता पिता से कहें कि महाशिवरात्रि के दिन एक मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी विधिवत पूजा करके दूध से अभिषेक करें। ऐसा हर वर्ष करेंगे तो धन धान्य से पूरा परिवार सुखी रहेगा। तो अगर आपके नाखून गोल या अंडाकार शेप के हैं तो तब स्वभाव कैसे हमें नाखूनों के जरिए पता चल पाएगा, ये हम आपको बताएंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम बात कर लें कर्क राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले वो देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों की सेहत अच्छी है, भाई से थोड़ी सी अनबन हो सकती है। आज माता को स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी आपको। आज आपको चाहिए कि चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप करें और पीले फलों का दान किसी धर्म स्थान में करें और हरे रंग का कपड़ा दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी अगली दर्शक लखनऊ से शोभा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी शोभा, अपनी जन्मतिथि बताइए और पंडित जी से आप सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी राम राम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा बेटा है सचिन सुमन सक्सेना जी। उसकी आयु है 5 जून 1987 जी। वो जो है उसकी हम ये चाहते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और दूसरी उसका जो है शादी कब होगी और उसको नौकरी कब मिलेगी। चलिए शोभा जी, मैं आपके बेटे का पहला प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। उसके स्वास्थ्य की जो समस्या है, खून से जुड़ी हुई समस्या है और पेट से जुड़ी हुई समस्या है, एसिडिटी गैस से जुड़ी हुई समस्या है। इस समस्या से इन्हें मुक्ति तब मिलेगी जब शनिवार के दिन सरसों के तेल से इनका मसाज किया जाएगा, उसके बाद ये नहाएंगे। पेट और छाती को छोड़ करके पूरे शरीर में सरसों के तेल से मसाज करके शनिवार को नहाना और पीपल के पेड़ के नीचे जाना, वहां शनि देव के लिए दीप जलाना इनके लिए लाभकारी होगा। स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। यहाँ तक विवाह का प्रश्न है, अभी इनके विवाह में 2 से 2.5 वर्षों का विलंब बना हुआ है। नौकरी की जहाँ तक बात है तो सामान्य स्तर की नौकरी इन्हें ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर-नवंबर 2015 तक मिल जाएगी। पंडित जी, जिन लोगों के नाखून गोल या अंडाकार शेप के हैं, उनके स्वभाव के बारे में बताइए और कौन कौन सी बीमारियां उनको लग सकती हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। देखिए, गोल और अंडाकार, जिन लोगों के नाखून गोल या अंडाकार होते हैं वो लोग हर काम को अपने ढंग से करते हैं। ऐसे लोग बड़े ही सामाजिक होते हैं और विवादों से हर समय अपने आप को दूर रखते हैं। इनका जो हंसमुख स्वभाव, हंसता हुआ चेहरा अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करता है। हर किसी व्यक्ति से ये लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इनकी लापरवाही की वजह से लोग इन पर भरोसा कम करते हैं। इन लोगों को जो बीमारी हो सकती है उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि इनको बीमारी खान पान से रिलेटेड हो सकती है। इन्हें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। पेट और खून से जुड़ी बीमारी इनको हो सकती है, इसलिए इन्हें अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रायः फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम देखी गई है। तो जिन लोगों के नाखून गोल और अंडाकार हों, उन्हें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए और 2 घंटे से ज्यादा देर के बने हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो पूरे जीवन हंसते हुए प्रसन्नता के साथ पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। तो जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा रहता है, स्वभाव कैसा होता है और इसके साथ ही उन्हें कौन सी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, जिस वजह से उन्हें सावधान। काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में।
तो नाखून की बनावट से कैसे आप अपने और दूसरे की पर्सनालिटी और स्वभाव के बारे में जान सकते हैं, और इसके साथ ही नाखून की बनावट आपकी सेहत के हर राज को खोल सकती है, यही आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी पूरे कार्यक्रम के दौरान बताएंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं ऐसे लोगों का स्वभाव क्या होता है और कौन कौन सी बीमारियां उन्हें भविष्य में घेर सकती हैं, बीमारियों का सामना इन लोगों को करना पड़ सकता है। बताइए पंडित जी, जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं उनके बारे में। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के हाथ के नाखून छोटे होते हैं लेकिन उसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को गले में सूजन की या गले में तकलीफ की बीमारी लग सकती है, और सांस से जुड़ी हुई बीमारी भी ऐसे लोगों को होती है। बोलते समय आवाज का टूटना या आवाज का साफ न आना जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, और ऐसे लोगों को दिल की भी बीमारी 45 साल की उम्र के बाद होते हुए देखा गया है। लेकिन जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं और अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं, ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, और ऐसे लोग अपने जिंदगी को अपने कर्म के बल पर संवार करके रखते हैं। ऐसे लोग अपने मेहनत के बल पर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करते हैं। ऐसे लोग कभी परिस्थितियों से न तो जी चुराते हैं और न तो परिस्थितियों से आंख मूंद करके कभी डरते हैं। ऐसे लोग बड़े बहादुर होते हैं और यथार्थ में ऐसे लोग अपना जीवन जीते हैं। ये बात दूसरी है, इनके जीवन में संघर्ष सदैव बना रहता है। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज आपसे निवेदन है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो सावधानी से चलाएं। आपकी फिजूल खर्ची थोड़ी सी बढ़ सकती है। आज आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप भी करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी है। किसी जरूरतमंद भूखे व्यक्ति को यदि आप भोजन कराएंगे तो यह आपके लिए बड़े पुण्य का कार्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के सितारे कन्या राशि के जातकों के क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए तो जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात मैं कह सकता हूं कि आज थोड़ी सी आपके आमदनी में कमी रहेगी। ज्यादा मेहनत भी आपको करना पड़ सकता है, और आपसे निवेदन है कि आप गुस्सा आज कम करिएगा, क्योंकि आज का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि बिना मतलब आप गुस्सा कर सकते हैं, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। हरी मूंग की दाल का आप दान कर दीजिए, और काले तिल से अगर हो सके तो घी, शहद और चीनी मिला करके गायत्री मंत्र से हवन कर लीजिए। और अगर आज आप राम नाम लिखते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको बड़ी मानसिक शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप बातचीत करने में हिचकिचाते हैं या कोई भी बड़ा फैसला आपको लेना है, वो फैसला लेते वक्त हमेशा दुविधा में रहते हैं, तो जरूर देखिए हमारा आज का सफलता का मंत्र, जो आज का हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र। मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने हैं जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। बताइए पंडित जी। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातक आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और लाल रंग के वस्त्र दान करें। जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें हरे रंग के वस्त्र दान करने चाहिए और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप किसी शिवालय में जाकर के शिव प्रदान करने चाहिए और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप किसी शिवालय में जाकर के शिव परिवार की पूजा करिए और शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। कर्क राशि के जो जातक हैं आज पीले फलों का दान बड़े श्रद्धा से किसी धर्म स्थान में करिए और हरे रंग का कपड़ा भी दान करिए। सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें आज हनुमान चालीसा का पाठ करके ही अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन भी करा सकते हैं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें आज काला तिल, घी, चीनी, शहद मिला करके
जलती हुई आम की लकड़ियों पर हवन करना चाहिए और लाल कलम से राम नाम यथासंभव बार लिखना चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, सक्सेस मंत्र क्या है आपका? देखिए, अगर आप बातचीत में हिचकिचाते हैं और कोई भी बड़ा फैसला लेते वक्त हमेशा आप दुविधा में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनाथालय में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अन्नदान करिए और ये अन्नदान कोशिश करिए कि रविवार के दिन हो। निश्चित रूप से ये अन्नदान आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपकी हिचकिचाहट को दूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी अब ये बताइए, जिन लोगों के नाखून चौकोर होते हैं उनके स्वभाव के बारे में और कौन कौन सी बीमारियां उन्हें परेशान कर सकती हैं? देखिए, जिन लोगों के चौकोर नाखून होते हैं ऐसे लोग बेहद गंभीर और कठोर होते हैं। जो काम एक बार ऐसे लोग ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। इन लोगों में साहस और एक दिलेर का जज्बा हर समय वर्तमान में विद्यमान रहता है। ज्यादा गंभीर व्यक्तित्व होने की वजह से इनके बहुत सीमित दोस्त होते हैं, बहुत कम दोस्त होते हैं। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या झेलनी पड़ती है, जिस वजह से छोटी उम्र में ही इन्हें चश्मा लग जाता है। चौकोर नाखून वाले लोगों को हड्डियों की भी समस्या कभी कभी परेशान करती है। स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम ऐसे लोगों को देखी जाती है। जो लोग अपने नाखून को या अपने नाखून की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जिन लोगों के नाखून प्रायः आगे की तरफ गंदे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति बीमार तो पड़ते ही हैं, साथ ही साथ घर में दरिद्रता का भी वास रहता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से बताना चाहूंगा, चाहे आपका नाखून छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गोल हो, चाहे अंडाकार हो, आपको सप्ताह में एक बार अपने नाखून जरूर काटने चाहिए और नाखून में गंदगी न हो इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। निश्चित रूप से नाखून की साफ सफाई और नाखून को ठीक रखना व्यक्ति के भाग्योदय में सहायक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं? आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ग्रह गोचर जो कह रहा है उसके आधार पर आज कुछ लोगों से आपका मनमुटाव हो सकता है और थोड़ी सी आमदनी में भी कमी आएगी। शनि की 7.5 आपको प्रभावित न कर पाए, इसके लिए आप दुर्गा जी की पूजा करिए और आज सफेद कपड़े पहनिए और शुक्र का मंत्र ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। उन्हें भी उनके आज का हाल बता दें कि आज पूरा दिन इनका कैसा रहने वाला है। आज वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। कहीं यात्रा पर जा सकते हैं और किस्मत आज आपकी बुलंद रहेगी। जहां भी जिस काम में भी हाथ लगाएंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, जरूरतमंद को कपड़े दान करें और खैर की लकड़ी से, अगर घी में डुबोकर खैर की लकड़ी और आप हवन करेंगे तो निश्चित रूप से इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज उनकी किस्मत उनका कितना साथ देगी, आइए आपको बताते हैं। आज धनु राशि के जातकों की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। भाई से सहयोग मिलेगा और माता को भी शारीरिक कष्ट मिल सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें और कृष्ण मंदिर में बैजंती की माला अगर चढ़ा सकते हैं तो जरूर चढ़ाएं। निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से हमारी अगली कॉलर शशि जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी शशि, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से अपनी जन्मतिथि बताकर। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1996
पंडित जी उसने मेडिकल का दिया है और वो क्लियर क्या करेगी इस भविष्य में और आगे का उसका और शादी कब तक होगी? चलिए शशि, मैं बताना चाहूंगा कि आपकी बेटी ने जो है मेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए एग्जाम दिया है, तो बुध और शुक्र की स्थिति जो है ये परस्पर द्वितीय द्वादश की है और चंद्रमा की स्थिति बुध के साथ परस्पर पंचम नवम की है। इस साल तो उसे अच्छी सफलता नहीं मिलेगी, इस साल अच्छी सफलता के संकेत नहीं हैं। मेडिकल के किसी निचले स्तर के क्षेत्र में उसे सफलता मिल भी सकती है, जैसे दांतों से जुड़ी चिकित्सा के लिए उसे मिल सकता है, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, लेकिन एमबीबीएस में सफलता मिलने में संदेह दिखाई दे रहा है। हाँ, विवाह में अभी काफी विलंब की स्थिति है। चलिए अब हम अपनी चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी अब ये बताइए, जिन लोगों के नाखून तिकोने होते हैं उनका स्वभाव व्यक्तित्व कैसा होता है और कौन कौन सी बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है? हाँ, जिन लोगों के नाखून त्रिभुजाकार तिकोने होते हैं, नीचे बहुत मतलब कि थोड़ा सा नाखून खुला होता है और ऊपर जाकर के नाखून ज्यादा खुल जाता है, त्रिकोणीय आकार के जिनके नाखून होते हैं, ऐसे लोग बेहद संवेदनशील और अपनी प्रतिभा के धनी लोग होते हैं। इनके काम में क्रिएटिविटी दिखती है और छोटी छोटी बातों पर भी ऐसे लोग ध्यान देते हैं। जिन लोगों को अक्सर लोग अनदेखा करते हैं, उन चीजों को भी ऐसे लोग नोटिस में रखते हैं। ऐसे लोग कभी भी गलत न देख सकते हैं और न गलत बर्दाश्त कर सकते हैं, न गलत कर सकते हैं। ऐसे लोग हर काम को अपने ढंग से करते हैं। इन लोगों में स्टेमिना की थोड़ी सी कमी होती है, जल्दी थक जाते हैं, कोई भी काम करते हुए जल्दी थकते हैं और अपनी और दूसरों की काम करने की वजह से इनको मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे लोग प्रायः अपने जीवन में सफल ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सरकारी कार्यों में अड़चने अगर आ रही हैं तो अपने मुख्य द्वार के गलत वास्तु को आपको ठीक करना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो कैसे आपको ठीक करना है, क्या करना है, ये पंडित जी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। क्या आपके नाखून लंबे हैं? क्या आपके नाखून छोटे हैं? क्या आपके नाखून चौड़े हैं? क्या आपके नाखून तिकोने हैं? क्या आपके नाखून गोल हैं? नाखून में छिपा है आपका हर राज। जरूर देखिए काल चक्र। स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु उपाय क्या है। बताइए पंडित जी आज का वास्तु टिप। देखिए, अगर आपके सरकारी कामों में अड़चन आ रही है तो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्य द्वार के सामने तीखे या अंदर की ओर कोई नोकीली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मुख्य द्वार के पास गमले में अशोक का पौधा जरूर लगा दीजिए। ध्यान रखिए, अगर सामने तीखे या अंदर की ओर कोई नोकीली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मुख्य द्वार के पास गमले में अशोक का पौधा जरूर लगा दीजिए। ध्यान रखिए, अगर आपके मुख्य द्वार के ठीक सामने बिजली का खंभा हो या बिजली के ट्रांसफार्मर हो या इस तरह से कुछ हो जहां पर ज्यादा किसी चीज की स्पार्किंग हो रही हो और ये आपके मुख्य द्वार के सामने हो, तो निश्चित रूप से इसका वास्तु दोष आपके जीवन को प्रभावित करता है। आपको चाहिए कि गमले में अशोक का पौधा लगा दें। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मकर राशि वालों की और जानते हैं उनके आज के सितारे क्या कहते हैं। आज मकर राशि के जातकों को बड़ी खुशी मिलनी चाहिए। आज आप ही के राशि में चंद्रदेव हैं। पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी। आज आप पूरे दिन खुश भी रहेंगे और पश्चिम दिशा की आप यात्रा कर सकते हैं। ओम संग सनश्चराय नमः का आप मंत्र जप करिए और आज काले तिल से हवन करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। ये सब आपके लिए कल्याणकारक सिद्ध होंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
हमारी अगली दर्शक लखनऊ से शोभा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी शोभा, अपनी जन्मतिथि बताइए और पंडित जी से आप सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी राम राम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा बेटा है सचिन सुमन सक्सेना, जी उसकी आयु है 5 जून 1987। जी। वो जो है उसकी हम ये चाहते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और दूसरी उसका जो है शादी कब होगी और उसको नौकरी कब मिलेगी? चलिए शोभा जी, मैं आपके बेटे का पहला प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। उसके स्वास्थ्य की जो समस्या है, खून से जुड़ी हुई समस्या है और पेट से जुड़ी हुई समस्या है, एसिडिटी गैस से जुड़ी हुई समस्या है। इस समस्या से इन्हें मुक्ति तब मिलेगी जब शनिवार के दिन सरसों के तेल से इनका मसाज किया जाएगा, उसके बाद ये नहाएंगे। पेट और छाती को छोड़ करके पूरे शरीर में सरसों के तेल से मसाज करके शनिवार को नहाना और पीपल के पेड़ के नीचे जाना, वहां शनि देव के लिए दीप जलाना इनके लिए लाभकारी होगा। स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, अभी इनके विवाह में 2 से 2.5 वर्षों का विलंब बना हुआ है। नौकरी की जहाँ तक बात है तो सामान्य स्तर की नौकरी इन्हें ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर-नवंबर 2015 तक मिल जाएगी। और अब कुंभ राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातकों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य में तो गिरावट हो सकती है, और जहां आप नौकरी करते हैं वहां भी थोड़ी सी परेशानी 2-5 मिनट के लिए आपको हो सकती है। कोई सामान आपका इधर से उधर हो जाए, ना मिले, इसलिए भी आप परेशान हो सकते हैं। तो आज अगर आप नीला वस्त्र धारण करेंगे तो लाभ होगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, और किसी जरूरतमंद को जूता दान करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम शिवानी से बात कर लेते हैं। नैनीताल से हमारी ये कॉलर जुड़ी हैं। जी शिवानी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से जन्मतिथि बताकर। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे मेरे और मेरे भाई के बारे में पूछना है। मेरी जन्मतिथि है 18 अप्रैल 1993, रात को 10:25 से 10:30 के बीच का टाइम है। जी जी। और मेरे भाई की है 13 दिसंबर 1991, उसका है सुबह 4:25 से 4:30 के बीच का टाइम है। पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी तो किस क्षेत्र में लगेगी और कब तक का योग बन रहा है, और मेरे भाई का भाग्योदय होने में अभी कितना समय है, और हमारे घर में बहुत परेशानी है पंडित जी, उसका भी कोई समाधान बताइए। और मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, वो भी ठीक हो जाए, वो भी बता चलिए दीजिए। शिवानी, सबसे पहले मैं आपके नौकरी के लिए बताना चाहूंगा। आपकी नौकरी के, सरकारी नौकरी के योग जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आपको सरकारी नौकरी मिलने में कम से कम 2.5 से 3 वर्षों का विलंब लगेगा। इसलिए बेटा आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और बैंकिंग के सेक्टर में आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप इस क्षेत्र में भी सफलता के लिए तैयार रहिए। दूसरा प्रश्न आपने जो किया है अपने बड़े भाई के लिए, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि उनका भाग्योदय होने में ज्यादा विलंब नहीं है। उनका भाग्योदय मेरी समझ से ज्यादा बहुत देर लगेगा, तो इस साल के दिवाली तक भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है शिवानी, आपके द्वितीय भाव का केतु इस बात का संकेत करता है कि आपके घर में अभी थोड़ी सी परेशानी है, अभाव है, और लोगों में अनायास छोटी मोटी बीमारियां घेरे रहती हैं। आप अपने माता पिता से कहें कि महाशिवरात्रि के दिन एक मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी विधिवत पूजा करके दूध से अभिषेक करें। ऐसा हर वर्ष करेंगे तो धन धान्य से पूरा परिवार सुखी रहेगा। और अब बात मीन राशि वालों की। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपका झंडा बुलंद रहेगा। दूध से आज आपको चाहिए कि शिवलिंग का जलाभिषेक करें, और जरूरतमंद को हरे रंग का वस्त्र दान करें। गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का विषय खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका भी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।